chapter 4 verse 10 to 11. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। फिर से एक और बार वो स्लोली पढ़ना वो लाइन। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। बस स्टार्टिंग में सिर्फ इतना। यहाँ पे परमेश्वर का दास पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को लिख रहा है, हम हमेशा परमेश्वर की अथवा मसीहा की मृत्यु को हमेशा रोज अपने जीवन में लेकर चलते हैं। यही पढ़ा है ना? पढ़ो, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हम यीशु की मृत्यु को ध्यान से सब लोग सुनो, यहां पर फोकस करो। आप लोग बाइबल को आप लोग बंद करो। हमेशा मैं बोलता हूँ, सभी लोगों को आत्मा उतरता है संडे वर्शिप का समय बाइबल ज़्यादा पढ़ने के लिए, इसलिए प्रचार होता है तो भी बहुत बाइबल पढ़ते रहते, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग। हाँ, और कान खुला रखो। हाँ, हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हाँ, बोलो आप लोग, परमेश्वर की अथवा मसीहा की किस चीज को हम हमेशा लेकर चलते हैं? भाई लोग आप लोग बोलो जोर से। भाई लोग लगता है सब उपवास में। जोर से, परमेश्वर का, अरे मुंह खोलो ना भाई लोग। हाँ, जोर से, परमेश्वर का। हाँ, अभी बहन लोग बोलो, परमेश्वर का कहां पर लेकर चलना है? अपने बॉडी में, अपने शरीर में। पर आज एक सवाल मैं कलीसिया को बोलना चाहता हूं अथवा पूछना चाहता हूं, ये क्यों पौलुस ऐसा बोला परमेश्वर की मृत्यु को हमारा शरीर में लेकर चलना? इसका अर्थ क्या है? शायद आप लोगों ने पहले बार सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये वचन, ये वाक्य को मैं प्रचार कर रहा हूं। आपने सुना इसका पहला? सुना हाँ या ना? मैं आज पहले बार इस विषय में प्रचार कर रहा हूं। ये क्या है? परमेश्वर अथवा यीशु की मृत्यु को अपना जीवन में लेकर चलना है। इसका अर्थ क्या है? आज फिर से मेरे पास टाइम है, इसलिए आप लोग बोल सकते हैं। बोलिए क्या है मृत्यु जो अपना शरीर में लेकर चलना है? बोलिए आप लोग में से कोई एक जन बोलो। गलत नहीं करना है। फिर भी हम गलत करते हैं कि नहीं? हाँ, अभी आंटी लोग बोलो, बोलिए बोलिए। उन्होंने बोला हम गलत काम नहीं करना चाहिए। 0.1% सही है, पर यह मृत्यु को कैसे शरीर में लेकर जाएगा? हमारा मृत्यु हो गया समझो, हमको पास्टर कहां पे जाके गाड़ेगा? अंदर सिमेट्री में। उसके बाद यह शरीर मिट्टी में मिलना शुरू होगा, कीड़ा निकलना शुरू होगा। पर पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को इतना क्लियरली बोल रहा है, यीशु की मृत्यु
कोई इंसान का मृत्यु के बारे में नहीं। पाप करने वाला हम जैसा इंसानों की मृत्यु को अपने शरीरों में लेकर चलने का अर्थ नहीं है ये। पर आज विश्वासी लोग, आप अपना मुंह खोलो, आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान के अनुसार आप लोग मेरा सवाल का उत्तर दो, ये क्या है? मसीहा की मृत्यु को शरीर पर लेकर चलना। इसका मतलब यीशु सूली को, क्रॉस को अपना कंधे पर लेकर चला, ऐसा रोज चलने का? जैसा मसीहा ने अपने दोनों हाथों में, पैरों में खिल्ला ठुकवाया, हम भी खिल्ला ठुक के खड़ा रहने का? फिर क्या है इसका अर्थ? आज इस वचन की शब्दों को विश्वासी लोग जितना गहराई से आज इस वचन को स्वीकार करेगा, आज परमेश्वर नया जीवन क्या है, इस विषय में कुछ लोगों को प्रभु आज गहराई में लेकर जाएगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मरण को, यीशु की मरण को शरीर पर लेकर चलना, ये क्या है? आप लोगों के ज्ञान के अनुसार मैं समझना चाहता हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक, और बोलो, एक एक करना बोलना शुरू करो। क्या चीज? सुनाई नहीं दिया। दुख तकलीफ उठाकर चलना, ओके। और उसके साथ मरोगे तो उसके साथ जीवेंगे। यस, ऐसे से एक एक आंसर आने दो, ताकि आत्मा का काम इस भवन के अंदर इसी वक्त शुरू होने दे। हाँ बोलो। मसीहा की मृत्यु क्रिस्तीय जीवन का एक मेन फाउंडेशन है। क्या है? क्या बोलते फाउंडेशन को हिंदी में? नींव। नींव है ना? क्रिस्तीय जीवन, मैंने लास्ट फ्राइडे मैंने आप लोगों को बताया विश्वासी होता कौन है। कुछ लोग ही थे। हम परमेश्वर की विश्वासी क्यों कहलाता है, और यदि हम प्रभु की विश्वासी है तो, उस पर हम विश्वास करते हैं तो आज समझना चाहिए, जब तक मसीहा की मृत्यु हमारे जीवन में एक फाउंडेशन नहीं लगा था, तब तक ये क्रिस्तीय जीवन आगे बढ़ाने के लिए शैतान की शक्ति हमें मौका नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर का मृत्यु बोलेगा तो पवित्र प्रेम है। क्या है? आप बोलेगा पवित्र प्रेम कैसा? उसने हमें पवित्रता से प्रेम किया बोलकर हमारे लिए क्या किया? जोर से बोलो। ये मसीहा की अथवा यीशु का मृत्यु का फर्स्ट मीनिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग भूलना नहीं। क्या है? पवित्र। जोर से। पवित्र प्रेम। यीशु का मृत्यु का पहला अर्थ पवित्र प्रेम। दूसरा, यीशु का मृत्यु पवित्र समर्पण है, होली सबमिशन। क्या है? आप बोलेगा पवित्र समर्पण कैसा? सूली पर चढ़कर यीशु ने पिता से क्या शब्द किया? पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु, जोर से, कलीसिया मिलकर, पवित्र। क्या है? पवित्र। जोर से, पवित्र समर्पण। तीसरा, प्यूरिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्यूरिटी। प्यूरिटी
होली प्यूरिटी, उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेगा? पवित्र शुद्धता। ओके। तीसरा, यीशु का मरण बोलेगा तो फुल शुद्ध है वो। वचन कहता है यीशु में कोई भी कलंक नहीं है कोई कलंक? मरण का तीसरा अर्थ ये जो मैंने बोला, पवित्र शुद्धता, होली प्यूरिटी। और परमेश्वर का अथवा यीशु का मृत्यु का चौथा अर्थ है पूर्ण विश्वास। अभी आप बोलेगा ये पूर्ण विश्वास कैसा है? प्रभु ने बोला यीशु तू मरेगा ना, तीसरा दिन पुनरुत्थान की शक्ति को तू प्राप्त करके बंद हुआ तेरा कब्र मैं खोलने जा रहा हूं। लोग तुझे कब्र के अंदर ढूंढने के लिए आने का समय तू उस कब्र में नहीं परंतु पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा उस कब्र से बाहर आकर तू लोगों का सामने प्रत्यक्ष होगा। वो विश्वास यीशु को था। फिर से मैं उस चीज को मैं रिपीट करना चाहता हूं। यीशु का मरण अपना शरीर में लेकर चलना, क्योंकि उस मरण को चार अर्थ है। सबसे पहला पवित्र प्यार, पवित्र समर्पण, पवित्र शुद्धता और भयानक विश्वास। तो अभी परमेश्वर की बेटी ने जो पढ़ा, पढ़ो। हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। परमेश्वर का देह हमारे शरीर में प्रकट होना है। तो हमारे जीवन में क्या प्रकट होना चाहिए? हमारे शरीर में सबसे पहला, आप लोग सही है बोलो, पवित्र, दूसरा, तीसरा पवित्र शुद्धता है, चौथा ये आप लोगों के अंदर है क्या? बोलिए। सच्ची कबूल करो ना प्लीज, सच्ची कबूल कर। मैं बोलता हूं प्रभु नहीं है मेरे पास, क्या करेगा? अभी आप बोलो, बोलो भाई लोग, जोर से बोलो। मेरे यीशु का जैसा पवित्र प्रेम मेरे और आपके अंदर है क्या आज? बोलो कलीसिया। मेरा परमेश्वर का जैसा पवित्र समर्पण हमारे अंदर है क्या? हाँ या ना? मेरा परमेश्वर का जैसा पवित्र शुद्धता हमारा शरीर के अंदर ये रात का समय काम कर रहा है क्या? परमेश्वर के ऊपर हमारा गहराई की विश्वास है क्या? है या नहीं? जब तक परमेश्वर के मृत्यु का ये चार अर्थ मेरे और आपके जीवन में जब तक काम नहीं करेगा, हम कदापि बोल नहीं सकते यीशु का जीवन मेरे अंदर वास करता है कर हम कभी नहीं बोल सकते। क्योंकि शुरुआत की अर्थ बोलो आप, पवित्र प्रेम। शैतान उस पवित्र प्रेम जो मसीहा ने हमारे ऊपर किया,
ये अंतिम दिनों में परमेश्वर की जीवित कलीसिया उस प्रेम से नीचे गिरने के लिए शैतानी मंडल इन दिनों में व्यक्तियों का शरीरों में काम कर रहा है। दूसरा, पवित्र समर्पण। परमेश्वर के सामने, उसके वचन के सामने शैतान हमें इन दिनों में समर्पण करने के लिए दे नहीं रहा। परमेश्वर का दास हर बुधवार, हर फ्राइडे, हर संडे चिल्ला चिल्ला कर कलीसिया का मध्य में प्रचार करने का समय व्यक्तियों की मनों को पवित्रता से प्रभु के हाथों में समर्पण करने के लिए विश्वासी लोगों को इन दिनों में हो नहीं रहा। परंतु आप सभी लोग मानते हम पापी हैं। पर आज मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, कुंभार सबको मालूम है ना? कुंभार सबको मालूम है, वो पत्थर वाला मिट्टी इस्तेमाल करता है क्या? जोर से, क्योंकि जिसको इस बारे में जानकारी नहीं रहेगा, आपका शब्दों से उनको भी जानकारी मिल जाएगा। कुंभार बड़ा बड़ा पत्थर रहने वाला मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए कोशिश करता है क्या? नहीं। परंतु वो मिट्टी को छानकर उसमें पानी डालकर वो ना आकार रहने वाला उस मिट्टी को किसका सामने जाके आपट देता है? बोलिए। कुछ किचड़ों को आज आकार देने के लिए पवित्र आत्मा इस जगह में उतर चुका है। अभी वो किचड़ अगर तू है तो आज अपने आप को पिता का सामने समर्पण कर। छन्नी करके 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 जब एक सॉफ्ट मट्टी उस कुंभार को मिलता है, कुंभार उस मिट्टी को उसके अंदर पानी डालकर उसको मिक्स करके ऐसे ही उठा के चक्र के ऊपर फेंकना शुरू होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। उसके बाद उसका पैरों का आगे ही क्या रहता है? क्या रहता है? मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। आपको कुंभार बैठा है यहां पर, मिट्टी लेके चक्र पे डाला, इसका पैर का सामने क्या पड़ा है? कुंभार का पैर का सामने क्या घूम रहा है? क्या घूम रहा है? जोर से बोलो। कुंभार ने शेप दिया। क्या दिया? शेप, आकार दिया। हम बपतिस्मा लेके जितना वर्ष हुआ आज गिन लो, मैंने कब कितना वर्ष पहले बपतिस्मा लिया था? तेरा बपतिस्मा जिस दिन हुआ उस दिन परमेश्वर ने तुझे आकार देके तुझे उसका काम पे आने वाला एक बर्तन के रूप में तुझे अलग करके रखा। परंतु वो मिट्टी ना पकने के कारण फिर से वो मिट्टी टूट के वापस एक अनशेप अवस्था में वापस आ गया। पर एक चीज मैं बोलूं, कुंभार उस मिट्टी को, उस बर्तन को जो शेप दिया है वो टूट के वापस नीचे गिर गया। उस मिट्टी को क्या वो उठाकर फेंक देगा क्या? फिर क्या करेगा? वापस वापस, जोर से वापस। शैतान तुझे तोड़कर अंधकार में फेंका ना, उस कुंभार को मालूम है मैंने मेरे बच्चों को मेरे हाथों से आकार दिया, इसलिए शैतान मेरे बच्चों को तोड़कर फेंकने के लिए मैं दूंगा नहीं। परंतु ये रात का समय प्रार्थना भवन के अंदर कुंभार आ चुका है, गिरा हुआ मट्टी को उठाकर चक्र में रखकर फिर से तुझे आकार देने के लिए। आज कितना जन का रित है, आज मसीहा का सामने टूट रहा है। मुझे फेंकने के लिए शैतान ने इस्तेमाल कर चुका था। मेरे अंदर गंदगी, पाप,
सब कुछ डाल चुका था, परंतु यहोवे तूने मुझे फेंका नहीं, परंतु आकार देने के लिए फिर से चक्रों को घुमाना शुरू किया, मिट्टी को फिर से फेंका। क्योंकि आज परमेश्वर की आत्मा कुछ बैठा हुआ मिट्टियों को आज आकार देखे, बर्तन के रूप में एक आकार देखे, उसके काम पे आने वाला एक योग्य बर्तन बनाने जा रहा है। क्योंकि आज मैं और आप उस परमेश्वर का अथवा उस यीशु का मृत्यु का साथ आज हम सभी लोग एक होने जा रहे हैं। इतना वर्ष तलक, इतना समय तलक, इतना महीनों तलक तुझे परमेश्वर की मृत्यु का साथ एक होने के लिए अंधकार का शक्ति ने इतना दिन तलक दिया नहीं, परंतु प्रार्थना भवन के अंदर मसीह आ चुका है ताकि उसका मृत्यु का साथ आज मैं और आप एक जैसा होने का। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहा के प्रेम को मेरे और आपके अंदर से निकालने के लिए शैतान इतना वर्षों से हमारे जीवन में काम कर रहा है। या अंतिम दिनों में परमेश्वर के प्रेम को, दी होली लव, दी होली प्यार, पवित्र प्यार को नाश करने के लिए शैतान हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहा है। परंतु टूटा हुआ मिट्टी आज तू समर्पण करने के लिए तैयार है तो उस महान परमेश्वर ना आकर रहने वाले उस मिट्टी में फिर से पानी डालकर उसको गिल्ला कर फिर से उठाकर चक्र में डाल रहा है। क्योंकि आकार देके अंतिम दिनों में कुछ बर्तनों को, कुछ आत्मिक बर्तनों को परमेश्वर की आत्मा इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो पवित्र समर्पण, पवित्र शुद्धता, भयानक विश्वास आज हमारे अंदर काम करने दे। हे विश्वासी है, नज़ारा देखकर अगर इस जगह पर बैठेगा ना, जिंदगी में कभी भी परमेश्वर तेरा है कर कर बोलने के लिए तुझे होगा नहीं। जब तक मसीहा की मृत्यु हमारे जीवन में होता नहीं, एक जैसा होता नहीं, यीशु तेरा है कर कर बोल नहीं सकता। परंतु मैं विश्वास कर रहा हूँ कुछ आत्माओं से प्रभु की आत्मा इसी वक्त बात कर रहा है। खोया हुआ वो पवित्र प्रेम आज तुझे लौटा कर देने जा रहा है। खोया हुआ वो पवित्र समर्पण जो तूने पहले प्रभु से किया, जो टूट चुका, आज उस समर्पण में फिर से परमेश्वर की आत्मा तुझे लेकर आ रहा है। परमेश्वर की शुद्धता में तू इतना साल पहले चला, परंतु अभी उस पवित्रता में चलने के लिए तुझे नहीं हो रहा। ऐसी विश्वासियों को, ऐसी मिट्टियों को परमेश्वर फिर से उस शुद्धता में चलने के लिए, उसकी मरण के साथ एक होने के लिए कुछ आत्मिक लोगों को परमेश्वर की आत्मा फिर से आज तैयार कर रहा है। अगर तुझे ऐसा लगता है यहोवे मुझे आज बना तेरी मृत्यु का साथ आज मुझे एक होने दे, लेट मी कैरी योर डेथ, मुझे तेरी मरण को लेकर चलने दे, मुझे तेरी मरण को लेकर चलने दे। जब तू यीशु का मरण को जब लेकर चलेगा, तू अधिकार से शैतान को पूछ सकता है, हे शैतान, हे मरण, तेरा जय किधर है? क्योंकि मैं यीशु का मरण को लेकर चल रहा हूं, मैंने मरण के ऊपर जय प्राप्त किया है। विश्वासी ये सवाल ना पूछने के लिए, हे मरण तेरा जय किधर है, ये वचन का साथ, परमेश्वर की अभिषेक का साथ विश्वासी लोग शैतान को ना सवाल करने के लिए इन दिनों में परमेश्वर की जीवित कलीसिया को शैतान पाप की खाई में ढकल चुका है। परंतु आज आमीन बोलकर पवित्रता के साथ समर्पण करके ऐसा कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा इस भवन में खड़ा करने जा रहा है। Praise the Lord.
क्योंकि अगर प्रभु ने वचन में कहा है मसीहा की मरण को तुम्हें लेकर चलना है, मरण ही बोला ना वहां पे, अगर मरण को लेकर चलना है, अगर मरण है तो दूसरा उधर क्या होगा? मरण का अपोजिट क्या है? डेथ का अपोजिट क्या है? जीवन। अगर आज हम विश्वासी, हम प्रभु के चुने हुए लोग उसका मृत्यु का साथ आज एक होगा तो, उसका मृत्यु को हम लेकर चलेगा तो, मृत्यु बोलेगा तो प्रेम, समर्पण, शुद्धता और विश्वास, ये चार चीज़, ये मसीहा की मरण का अर्थ है। ये चार चीज़ अगर आज हम लेकर चलेगा तो, इस मरण अगर मसीहा का हमें दिया है तो, अगर हम उसको लेकर चल रहे हैं तो आज परमेश्वर की आत्मा मसीहा का जीवन भी आज हमारे अंदर डालना शुरू होगा। क्योंकि उसका आगे का पढ़ो जरा। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। फिर से वो 10वां वाक्य पढ़ो। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। फिर से पढ़ो। हम यीशु की मृत्यु को, हम यीशु का मृत्यु को अपनी देह में हर समय ले चल रहे हैं तो, कि यीशु का जीवन भी, यीशु का जीवन भी, यीशु का, जोर से यीशु का जीवन, यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हमारा इस शरीर में प्रकट हो। बहुत सारे विश्वासी लोगों ने बपतिस्मा लेने का समय परमेश्वर का दास बोलता है तुम मसीहा का साथ मर गया और मसीहा का साथ फिर से, जोर से, ये सच बात है, ये झूठ नहीं है। यस, मसीहा में मर गया, फिर से यीशु में जीवन मिला। पर एक बात मैं बोलूं, अगर जीवन मिला है तो फिर से हम मर नहीं सकते क्या? बोलिए। ब्रदर लोग हाथ ऊपर करो। एक ही ब्रदर है क्या? हाँ। सिस्टर लोग हाथ ऊपर करो। हाँ। हमें जीवन मिला पर फिर से हम मर नहीं सकते क्या? हाँ या ना? मर सकते? क्यों मर सकते? पर एक चीज मैं बोलूं, हमको कोई देवी देवता ने जीवन नहीं दिया, परंतु हमें जीवन किसने दिया? किसने दिया? किधर है वो यीशु? यीशु किधर है? कोई बोलता स्वर्ग में। जाओ ना स्वर्ग में, फिर प्रार्थना करूं? यीशु किधर है? कोई बोलता स्वर्ग में, जाना स्वर्ग में। आप भी बोलता हूं, बोलूं? देखा, फिर बेटे का शादी देखने नहीं होएगा। फिर मेरा मसीहा अभी स्वर्ग में नहीं है। मेरा यीशु
मेरा ये काला शरीर के अंदर बैठकर मुझ पर राज कर रहा है, मुझे चला रहा है। ये विश्वास आज यहां पर बैठा हुआ हर एक छोटा सा लेकर बूढ़ा तक, यही विश्वास मेरा यीशु मेरा अंदर है। परंतु जीवन प्राप्त किया हुआ विश्वासी इन दिनों में मरते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने का कारण यही है, परमेश्वर की जीवन सही रीति से हमारा शरीर के अंदर प्रकट नहीं हुआ। इसलिए मैं एक चीज में बोलूं, मैं अभी शुरुआत ही कर रहा हूं मेरा प्रचार का। इंसान पाप से बचना यह बहुत मुश्किल है। क्यों मालूम है? पाप टीवी में है कि मोबाइल में है? हाँ, पाप टीवी में मोबाइल में? सॉरी, हमारे लहू में है। तो अभी आप बोलेगा ठीक है लहू में है ना, तो आप भी मेरा हाथ को काट के ये लहू पूरा खाली करता है, तो तू किधर जाएगा? बोलिए, इंसान का जीवन कहां पर है? एक शरीर का इंसान का जीवन कहां पर है? जितना लोग नर्स है, डॉक्टर्स है, आंटीज है, बोलो हमारा हार्ट में नहीं है हमारा। ओ, साई कृपा का नर्स को पूछते, हाँ नर्स जी बताइए कहां पे है? जोर से, अरे और जोर से। हमारा खून में हमारा जीवन है। इसलिए खून का पॉइंट कम होने के बाद डॉक्टर बोलता है इसको खून चढ़ा, नहीं तो चला जाएगा। मतलब ये खून हम बाहर भी नहीं फेंक सकते, नहीं तो हम मर जाएगा। परंतु पाप ये खून के अंदर है। परंतु ये पाप हमारे अंदर रहते ही जब हम परमेश्वर की अथवा यीशु का मरण का साथ जब हम एक होते, मरण बोलेगा तो शुरुआत में बताया 4 चीज, जब वो हमारे अंदर प्रकट होता है, मरण, ये 4 चीज जब हमारे अंदर प्रकट होता है, इनडायरेक्टली परमेश्वर की लाइफ, मसीहा की लाइफ, यीशु का जीवन हमारा शरीर में प्रकट होता है। हमें प्रकट करना है, यही लिखा है ना उस वचन में, परमेश्वर का जीवन। आप पढ़ो, हम यीशु की मृत्यु को हाँ, अपनी देह में हाँ, हर समय लिए फिरते हैं हाँ, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में, हमारा देह में प्रकट हो। परंतु यीशु का जीवन प्रकट होने के लिए विश्वासियों को पाप में दबा चुका है शैतान की शक्तियां। हर एक विश्वासी लोगों को मोह, लोभ, लालच ये सब डालकर मृत्यु का जो 4 अर्थ बताया, अगर पवित्र प्रेम है तो हमारे अंदर प्रेम का उल्टा क्या हुआ? नफरत हमारे अंदर पैदा करेगा। हम समर्पण करने के लिए सोचेगा, हमारे से उल्टा होगा। हमें पवित्र रहने के लिए हम जब निर्णय लेगा, हमें अशुद्धता में चला जाएगा। ये शैतान रोज 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 हमारे जीवन में करते जा रहा है। परंतु आज परमेश्वर का जीवन आत्मा में, मैं इस वचन के शब्दों के द्वारा कलीसिया में प्रवेश करने का समय में, कलीसिया के अंदर उस जीवन प्रवेश करने का समय में, वचन के शब्दों के द्वारा परमेश्वर की जीवन, मसीहा की जीवन, ये शब्द में बोलने का समय में मैं विश्वास करता हूं इस शब्दों को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों का सिर से लेकर पैर तक, हड्डियों में, नसों में, लहू में, शरीर की एक एक अंगों में उस मसीहा की जीवन इसी वक्त व्यापार होना शुरू होगा। जीवन को ग्रीक में 3 अर्थ है। पहला अर्थ सूखे, सूखे नहीं, सूखापन नहीं, सूखे। जीवन का पहला अर्थ ग्रीक शब्द में सूखे। इस सूखे जीवन का अर्थ यह है, व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है, खाता है, फिर मर जाता है। सूखे।
दूसरा अर्थ है बायोस जीवन। बायोस, यो बायोग्राफी जो शब्द जो दुनिया में आया, इस ग्रीक शब्दों से आया बायोस। बायोस का अर्थ है इंसान अपने जीवन के लिए रोजी कमाता रहता है। सच बात है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? इसका अर्थ है रोजी जीवन के लिए कुछ व्यक्ति कमा रहा है, उसका अर्थ है बायोस। परंतु तीसरा अर्थ तो बहुत भयानक है, वो है ज़ोए। ज़ोए, ज़ोए, इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर से जीवन पाया हुआ। ज़ोए का अर्थ है परमेश्वर से जीवन पाया हुआ, और यह जीवन परमेश्वर के लिए। क्या है यह ज़ोए? जीवन का अर्थ क्या है? परमेश्वर से जीवन पाया हुआ, और यह जीवन परमेश्वर के लिए। और यह जीवन हमारा उम्र तक नहीं होता है। ये ज़ोए जीवन हम 60-70 साल का हो जाएगा, उसके बाद मर जाएगा, उसके बाद ये ज़ोए जीवन खत्म होगा। नो, अगर ये जीवन परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, ये जीवन हमारा कब्र में खत्म होने वाला जीवन नहीं, परंतु ये ज़ोए जीवन अनंत काल तक परमेश्वर का साथ हम पहुंचने तक, उसके बाद भी अनंत काल का जीवन। इसका अर्थ है ज़ोए जीवन जो हम विश्वासियों को आज ये शाम का समय प्राप्त करना है। सूखे जीवन हमें नहीं चाहिए। चाहिए किसको? सूखे का अर्थ है जन्म लेना, खाना पीना, फिर मर जाना। बायोस जीवन का अर्थ है हमारा रोजी कमा के फिर मर जाना। परंतु बायोस जीवन ये ऐसे एक जीवन है जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है। ये जीवन परमेश्वर के लिए होता है, और ये अनंत काल का जीवन है। एक चीज मैं बोलूं, शैतान हम सूखे जीवन और बायोस जीवन, ये दो जीवन में हम चलते हैं ना, शैतान को फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब अनंत काल का जीवन जब व्यक्ति प्राप्त करने के लिए जब उस प्राप्ति के पास आ जाता है, तेरा पैर खींच के उस अनंत काल के जीवन से तुझे नीचे गिरा के अनंत काल की नरक की ओर शैतान तुझे और मुझे यात्रा करवाने के लिए खींचता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को हम खाए पिए फिर मरे उसको कुछ लेना देना नहीं है। हम रोजी जीवन के लिए हम कमा रहे हैं, उससे शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु मैं और आप परमेश्वर की मृत्यु का साथ एक होना, प्रेम, समर्पण, परमेश्वर की ओर विश्वास, शुद्धता में जब हम चल के उस अनंत काल का जीवन को जो प्राप्त करने के लिए हमारा हाथ खाली पहुंचता है, तभी हमारा पैर खींच के शैतान हमें अनंत काल की नरक की ओर हमें यात्रा करवाता है। परंतु आज मैं साधारण विश्वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, ये सब चीज आपका जीवन में रोज हो रहा है या नहीं? हो रहा है या नहीं? सूखे जीवन आपको मिला? सूखे जीवन आपको मिल रहे कि नहीं? खा रहे, पी रहे, सब कर रहे। बायोस जीवन आपको मिल रहा है कि नहीं? काम कर रहे कि नहीं? हाँ या ना? परंतु ज़ोए अनंत काल का जीवन बहुत सारे लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। पर एक सवाल, अनंत काल का जीवन हम कब्र में मरने के बाद हमें मिलेगा या अभी मिलेगा?
हमें अनंत काल का जीवन अभी मिलेगा या कब्र में मरने के बाद? मुझे एक विश्वासी बोल रहा था, अनंत काल का जीवन पास्टर हमको कभी मिलता है मालूम है क्या? बोला कभी मिलता है जब हम मर जाते ना, कब्र के अंदर रहते ना, जब यीशु बादलों पे आके जब तुरंगी फूकेगा ना, तभी हम कब्र से उड़ी मार के हम स्वर्ग में जाएगा। फिर से मैं बोलता हूं, जब पास्टर हम मर जाता ना, हम पड़े रहेगा उस कब्र का उस गड्ढे के अंदर। जब यीशु बादलों पर ट्रम्पेट लेके तुरंगी लेके जब बादल में खड़ा रहकर जब फूकेगा ना, हमारा बॉडी कब्र से उड़ी मार के तुरंत स्वर्ग में जाएगा। मैं उसको बोला, तू जिंदा रहने का समय चर्च के अंदर उड़ी मार के परमेश्वर का चरणों में तूने अब तक आराधना नहीं किया, तू कैसा रे उड़ी मार के स्वर्ग में जाएगा? ऐसे ही मेरे को बोल रहा है, क्योंकि मेरे को मालूम है जब प्रचार भी चलता है, आराधना भी चलता है ना, दास आत्मा में प्रचार कर रहे हैं। उस व्यक्ति को मैं बोला, जब तोरेंगी फूकेगा, तू कब्र में से उड़ी मारने से अच्छा है तू जिंदा रहने का समय परमेश्वर की कलीसिया में उसकी महिमा के लिए तू पहले उड़ी मार के एक बार तो आराधना कर। इसका अर्थ है अनंत काल का जीवन तू मरने के बाद प्रकट होने वाला जोए जीवन नहीं, परंतु तू जिंदा रहते हुए तेरे शरीर के अंदर मसीहा की पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा वो अनंत काल का जीवन तेरे शरीर में प्रकट होता है। अब आप बोलेगा अनंत काल का जीवन क्या है? अनंत काल का जीवन ये, जब शैतान पाप तेरे सामने डालेगा ना, उस पाप को पैरों के नीचे कुचल कर बोलेगा मेरे अंदर यीशु है, मैंने पाया यीशु का जीवन, यीशु पवित्र था, मैं भी पवित्रता के साथ चलूंगा। मेरा यीशु पैसा को लात मारा, इसलिए मैं भी पैसा को लात मार के उसी अनंत काल का जीवन के अनुसार चलेगा। मेरा यीशु को लोग गाली देने का समय, मेरा यीशु को मजाक बनाने का समय, मेरा यीशु को तट्टा उठाने का समय, मेरा यीशु को पीटने का समय, जिस तरह मेरा यीशु पूर्ण समर्पण का साथ पिता की ओर अपनी आंखों को लगाया, उस व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर तू यीशु का मृत्यु का साथ अगर एक हुआ ना, मृत्यु बोलेगा तो कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सबमिशन, संपूर्ण समर्पण जब मेरा आपके जीवन में होता है ना, उसी क्षण अनंत काल की जीवन की शक्ति मेरे नसों में, आंखों के नसों में, हड्डियों में, लहू में, उस अनंत काल की पवित्र जीवन मेरे और आपके अंदर व्यापार होना शुरू होता है। विश्वासी है, तो टांग के ऊपर टांग डालकर बैठा हुआ कुर्सी को गर्म करने का समय सोचना, तू अभी भी उस मृत्यु को अपने शरीर में लेकर चला है, नहीं तो तू कंप्लीटली आत्मा में मर चुका है। आत्मा में मरना बोलेगा तो टोटली शैतान को अपना जीवन समर्पण करना। जब एक व्यक्ति आत्मा में जब मर जाता है ना पूरा, तभी उसका नियंत्रण शैतान लेना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बेटा को मैं प्रभु के हाथों में समर्पण करके मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मरण के लिए शैतान ने ढकला तो भी मैं विश्वास करता हूँ मरण को जीतने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा अनंत काल की जीवन की शक्ति के द्वारा ये बेटा को परमेश्वर चलाने जा रहा है। मुझे और आपको
अनंत काल की नरक का न्याय विधि को ढकलने के लिए शैतान इतना सालों से कोशिश करते जा रहा है। परंतु एक चीज मैं बोलूं, परमेश्वर का मृत्यु का साथ आज एक होने के लिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद आप बोलेगा ये मृत्यु बोले तो हम अभी भूल गया। मृत्यु, मसीहा की मृत्यु बोलेगा तो पवित्र 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 प्रेम। यीशु का मृत्यु बोलेगा तो पवित्र समर्पण। यीशु का मृत्यु बोलेगा तो शुद्धता। यीशु का मृत्यु बोला तो भयानक विश्वास। जब तू और मैं उस विश्वास में आज खरा उतरना शुरू होगा, मैं बोलना चाहता हूं, यह आराधना खत्म होने से पहले, इस दरवाजा से तू और मैं जाने से पहले, उस अनंत काल की जीवन की शक्ति, उस पुनरुत्थान की शक्ति तेरे लहू में, तेरी नसों में, तेरी हड्डियों में यीशु मसीह के नाम से व्यापार होने दे। रिबालाबा शमदल प्रौडा रेगने गडगरेगस्या हमदल कमने गडगल प्रौडबा दिबालाबा शमधने गडगरेगस्या उडबा रेगने गडगल शमदल प्रौडा रेगने गडगरेगस्या। हे बेटी, शैतान चतुराई से तेरा मनों को कठोर बनाकर, तेरे हृदय को कठोर बनाकर, तेरे मनों को अंधेरे में डालकर, तेरे हृदय को भयानक कठोर में डालकर, शैतान परमेश्वर के लिए काम पर आने वाला तू एक बर्तन को फेंकने के लिए शैतान इतना सालों से कोशिश कर रहा है। तेरे हृदय को, मनों को कठोर बनाकर तुझे फेंकने के लिए शैतान भयानक रीति से कोशिश कर रहा है। परंतु फेंकने वाले शैतान की हाथों से तुझे खींचकर फिर से परमेश्वर चक्र घुमा चुका है। उस चक्र के अंदर तुझे परमेश्वर डाल चुका है। परमेश्वर तुझे आकार देने के लिए शुरुआत कर चुका है, क्योंकि आज अंधकार की मरण की शक्ति को तोड़कर अनंत काल की जीवन में परमेश्वर की आत्मा तुझे बिठाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप उस जीवन को अनुभव ना करने के लिए, मैं और आप उस जीवन को ना लेने के लिए, मैं और आप उस जीवन को प्राप्त ना करने के लिए शैतान दिन प्रतिदिन तुझे पाप में, व्यभिचार में, लोभ में, हर एक दारिद्र्य में, अकेलापन में, कंगालपन में तुझे ढकेलते जा रहा है। परंतु विश्वासियों को आज परमेश्वर की उस शक्ति के द्वारा पुत्र की मृत्यु में आज परमेश्वर एक करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लोगों को लग रहा है जीवन का कोई एक अंगों में मेरे अंदर भयानक एक बंधन व्यापार हो रहा है, मैं कितना बार इस व्यभिचार से हटने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर रही है, मुझे नहीं हो पा रहा, मैं पाप से बचने के लिए मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा है। आज परमेश्वर बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, उस मसीहा की पवित्र समर्पण को आज अपने जीवन में केवल ग्रहण कर। बोल मुंह से, मसीहा के पवित्र समर्पण को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मसीहा किसी को भी शैतान की उस मृत्यु के अंदर कदम रखने के लिए देगा नहीं, क्योंकि कुंभार टूटा हुआ मिट्टी को उठा चुका है, कुंभार चक्र में डाल चुका है, कुंभार आकार देना शुरू कर चुका है। हे मरण, तेरा जय किधर है? क्योंकि मैंने यीशु का मरण को आज प्राप्त किया है। यीशु की मरण में मिला हुआ जीवन, अनंत काल की जीवन, अनंत काल की जीवन, अनंत काल की जीवन प्राप्त होने दे। विश्वासी तू बोल मुंह खोलकर, ओपन योर माउथ एंड से आई नीड द एवरलास्टिंग लाइफ, द इटर्नल लाइफ। परमेश्वर मसीहा को सूली पर चढ़ने के लिए जब आज्ञा दिया, परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को सूली पर जब चढ़ाया हमारा पापों के लिए,
परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम? मैं मेरा बच्चों को सुखे जीवन नहीं देना चाहता, मैं मेरा बच्चों को बायोस जीवन नहीं देना चाहता, परंतु मैं मेरा प्रिय पुत्र यीशु को सूली पर चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया को, मेरा चुना हुआ लोगों को, मेरा चुना हुआ वंश को, मेरा राज पथारियों को, मेरा लहू से मोल लिया हुआ मेरे बच्चों को, मेरा बच्चों को, मेरा प्रियजनों को, मेरा प्रियजनों को मैं ज़ोए जीवन देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव देम एवरलास्टिंग लाइफ, इटर्नल लाइफ, अनंत काल की जीवन में देना चाहता हूं। जन्म लेकर बढ़कर खाके पी के मरने से अच्छा है खाने के लिए एक वक्त का रोटी तुझे नहीं मिला तो भी, बायोस तेरा रोजी जीवन जीने के लिए पैसा तेरे पास नहीं है तो भी, अगर तेरा पास ज़ोए जीवन है तो, अनंत काल का जीवन है तो, अनंत काल का जीवन तेरा शरीर के अंदर काम कर रहा है तो, अनंत काल का जीवन बोलेगा तो मेरा यीशु मसीह का जीवन, मेरा राजकुमार का जीवन अगर मेरा आपके अंदर काम कर रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी मैं और आप होगा, परंतु स्वर्ग का नजर में दुनिया का सबसे बड़ा धनी ज़ोए जीवन प्राप्त किया हुआ, अनंत काल का जीवन प्राप्त किया हुआ परमेश्वर का जन है। उत्पत्ति से शुरू कर चुका है तू और मैं ज़ोए जीवन ना पाने के लिए। बपतिस्मा लेकर दुनियादारी का जीवन जीने वाला विश्वासी है, तू केवल सुखे जीवन पाया होगा, तू केवल बायोस जीवन पाया होगा, परंतु ज़ोए जीवन, अनंत काल का जीवन अगर तेरे अंदर नहीं है तो सबसे बड़ा भिखारी ये चर्च के अंदर तू होगा। परंतु उत्पत्ति से शुरू किया हुआ अनंत काल का जीवन, उत्पत्ति से विश्वासियों का अंदर से खींचने के लिए जो शैतान ने कोशिश किया, उस उत्पत्ति से शुरू किया हुआ उस बातों को कालवरी क्रूस पे 3 किलो पर मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा राजकुमार टांगा गया, उसकी लहू भयानक रीति से गिरना शुरू हुआ। केवल एक ही चीज के लिए गिरा, ये 2021 का ये रात का समय, ये प्रार्थना भवन के अंदर बैठा हुआ तू और मैं उस अनंत काल का जीवन को प्राप्त करने के लिए। अनंत काल का जीवन जब तक मेरा और आपके अंदर प्रकट नहीं होता, यीशु का जीवन अगर आपके हृदय के कुछ भागों में अगर ऐसा अनुभव हो रहा है, नहीं कुछ तो मेरे शरीर में इसी वक्त हो रहा है, कुछ तो मेरे अंदर इसी वक्त हो रहा है, समझ अनंत काल का जीवन तेरे अंदर काम करना शुरू हो चुका है। एक बहुत बड़ा मिरेकल, एक बहुत बड़ा अद्भुत काम उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा करने जा रहा है। अनंत काल का जीवन प्रवेश होने थे। विश्वासी अपना मुंह को खोल के बोल, प्रभु आज ये प्रार्थना भवन के अंदर मुझे सुखे जीवन नहीं, मुझे बायोस जीवन नहीं, मुझे चाहिए परमेश्वर, मुझे चाहिए ज़ोए जीवन, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन परमेश्वर से आया हुआ, अनंत काल का जीवन परमेश्वर के लिए दिया गया हुआ, उस अनंत काल का जीवन परमेश्वर का चुना हुआ लोगों के अंदर इसी वक्त व्यापार होने दे यीशु मसीह के नाम से।
मरण के लिए परमेश्वर किसी को भी आज ये रात का समय छोड़ेगा नहीं, परंतु वापस मोल लेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी जीवन डालकर कुछ लोगों को फिर से उस जीवन की शक्ति के द्वारा आत्मा इस्तेमाल करना चाहता है। तेरा दारू पीना तेरा मरण के लिए, तेरा तंबाकू खाना तेरा मरण के लिए, तेरा सिगरेट पीना तेरा मरण के लिए, गंदगी करना तेरा मरण के लिए। इतना दिन से इस मरण से छुटकारा पाने के लिए तू बहुत कोशिश कर रहा है। तेरा दारू पीना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, गंदगी करना तुझसे छूट नहीं जा रहा है, परंतु ये जोए जीवन आज तेरे शरीर के अंदर प्रवेश करके उस सारी मरण की स्वभाव से परमेश्वर तुझे उखाड़ने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्द 1 यूहन्ना 5:12 पढ़ो। 1 यूहन्ना 5:12। 1 यूहन्ना 5:12। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। फिर से पढ़ो। जिसके पास, ओ गरम किया हुआ विश्वासी सुनो, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है, तू जोर से पढ़ना, मैं धीरे बोलता है। जिसके पास पुत्र है। हाँ अभी आप लोग बोलो। जिसके पास पुत्र है उसका पास जीवन है। टीबी से चंगा चाहिए कि पुत्र की जीवन चाहिए? बोलिए। टीबी से चंगा चाहिए कि पुत्र की जीवन चाहिए? पैसा चाहिए, जीवन चाहिए? हाँ जोर से। सच में जीवन चाहिए क्या? पर किधर ना किधर हो चल रहे हैं ना, थोड़ा पैसा। एक बात बोलूं, एक प्रभु का बेटे का एक गाना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं बहुत गाता था, अभी नहीं गाता। जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है। अगर पुत्र तेरे अंदर है ना, तेरा गरीबी को मिटाने वाली सामर्थ भी पुत्र का पास है। ये मैं क्यों बोल रहा मालूम? सूली पर पुत्र कंगाल हुआ धरती पर मुझे और आपको आशीष करने के लिए। मेरे साथ गा सकते हो गाना फिर से एक बार? जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है। फिर से, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है। रिहाई, पाप की बंधन से अगर मुझे और आपको आज मोक्ष मिलना है, अकेलापन की बंधन से आज मुझे और आपको एक साथीदार मिलना है, आज मांग परमेश्वर से। तू स्वर्ग में नहीं पप्पा, तू मेरे अंदर वास कर। सिर्फ तू अंदर नहीं, परंतु मेरे नसों में, लहू में, हड्डियों की एक एक भागों में तेरी अनंत काल की जीवन की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश होने दे। I need God, the everlasting life.
पहला यूहन्ना 5:12 वही कहता है, हाँ, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इसलिए मैं बोला ना, यीशु के पास बपतिस्मा लेकर आया, हमको लगा जीवन मिला, पर अगर हम उस बातों में स्टेबल नहीं रहेगा, हम उस जीवन से फिर से मृत्यु में हम चला जाएगा। इसलिए बोला जिसके पास यीशु है ना, उसके पास जीवन है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, यीशु आपका पास है कि नहीं? अगर आपको किधर भी आपको गिल्ट फील हो रहा है, नहीं शायद मेरा गलत काम के कारण यीशु मेरे से शायद दूर गया होगा, मैं बोलना चाहता हूँ दूर नहीं गया रे, तुझे फिर से उस गलती से बाहर लेकर आने के लिए तेरा ही अंदर बैठकर, तेरा ही पास खड़ा रहकर रोज कोशिश कर रहा है। वो है ज़ोए, अनंत काल की जीवन, पवित्र प्रेम, वो है यीशु का मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से यूहन्ना का किताब 5 अध्याय उसका 24 पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा हाँ, नहीं होती, हाँ, परंतु हाँ, वह मृत्यु से पार होकर पढ़ो। मैं तुमसे हाँ, सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे यह सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। मेरा भेजने वाले पर विश्वास करता है, मतलब आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? यहाँ पर बैठा हुआ सभी लोग किस पर? जोर से। अभी सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो, सभी लोग हाथ पकड़, सभी लोग पकड़ो और अभी आगे पढ़ो। आत्मा से स्वीकार करो इसको, आत्मा से। हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगा जिसके पास यीशु का जीवन है, और परंतु वह मृत्यु से पार होकर, ये शब्द को फोकस करो, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। आज मैं बोलना चाहता हूं, मेरे द्वारा प्रचार होने वाली इस जीवन का शब्द यहां से लोगों में ट्रांसफर होने का समय मैं आत्मा में कहना चाहता हूं, तुम सभी लोग आज मृत्यु को पार करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यस, रिसीव द अनॉइंटिंग। प्राप्त कर अभिषेक, मरण से जीतने वाली अभिषेक व्यक्तियों के हाथों से उनके सिर में, पैर में, शरीरों में व्यापार होने दे। I release the anointing. मृत्यु को पार करने वाली अभिषेक ये प्रार्थना भवन के अंदर उतर चुका है। I release the anointing. Yes, तेरा शरीर से, तेरी आत्मा से, तेरी बुद्धि से, विचारों से। Praise the Lord. विश्वासी बोल अपना मुंह से, यीशु का जीवन प्राप्त किया हुआ मसीहा की बेटी हूं मैं, बेटा हूं मैं। आज मैं मरण को सामना करने जा रहा हूं, मरण को पार करने जा रहा हूं, मृत्यु को पार करने जा रहा हूं। I am going to cross the death. I am gonna cross the death in the name of Jesus. Hey,
मेरी जन को मैं मृत्यु में मरने नहीं देगा, मेरी जन को पाप की मृत्यु में मैं मरने नहीं देगा, मेरा जन को बंधन में पड़े रहने के लिए मैं नहीं देगा। परंतु आज मेरा बच्चे लोग मेरा जीवन को प्राप्त किया हुआ, यीशु को पाया हुआ परमेश्वर का लोग आज मृत्यु को पार करने जा रहा है, मृत्यु को पार करने जा रहा है। You are going to cross the death in the name of Jesus। मुझे ऑनलाइन से सुनने वाले विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, मुझे सुनने वाला कोई व्यक्ति तो मरण को सामना कर रहा रहेगा, परंतु आज यीशु को स्वीकार कर, यीशु को ले, आज यीशु को बुला तेरे पास, यीशु का जोए जीवन, अनंत काल का जीवन तू ले, क्योंकि तू मरण को आज पार करने जा रहा है। हम मरण को पार करके जब हम खड़े हो जाएंगे ना, हम मरण को सवाल करेगा, हे मरण, हे शैतान, तेरा जय किधर है रे? Where is your victory or death? तेरा जय किधर है? मरण को झुकाने वाली शक्ति मसीहा के जीवन का द्वारा बंधन को तू आज पार कर, यीशु की उस अनंत काल के जीवन की शक्ति के द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर आता है मारने के लिए, चोरी करने के लिए, तुझे बर्बाद करने के लिए। शैतान का यही 3 शुश्रूषा चलता है रोज, तुम्हारे अंदर से परमेश्वर की अभिषेक को चोरी करना, तुझे आत्मा में मारना, तुझे आत्मिक विषय में तुझे बर्बाद करना। शैतान का रोज का काम धंधा है। परंतु आज मैं बोलना चाहता हूँ, शैतान तुझ तेरा अभिषेक को चोरी करने के लिए, तुझे बर्बाद करने के लिए, तुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए शैतान तेरा सामने आकर खड़ा होने का समय। आज मैं कुछ लोगों को आत्मा में अभिषेक उनके ऊपर उंडेलना चाहता हूँ। परमेश्वर की जीवन की शक्ति के द्वारा सारे मरण के ऊपर, सारी मरण के ऊपर, सारी बर्बादी के ऊपर यीशु की शक्ति के द्वारा, यीशु के अंदर व्यापार हुआ वो जीवन की शक्ति के द्वारा तू उस पर जय प्राप्त करने जा रहा है। ना सालों तक शैतान तुझे मरण को पार करने के लिए दिया नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये बेटा और बेटी अगर मरण को पार किया ना, मैं डालने वाला मरण का अंदर वो गिरेगा नहीं। परंतु मैं बोलना चाहता हूँ, यह रात का समय परमेश्वर ने इस वचन की शब्दों के द्वारा अपने बच्चों से बात किया है। तो ये शब्द सुनते ही, ये शब्द तेरा कान में घुसते ही आज मरण को सामना करने वाली अभिषेक आज से डाल चुका है। मरण को तू पार कर, बंधन को पार कर, अधर्म को पार कर। Praise the Lord। पहला यूहन्ना 1:5 से लेकर 10 तक आराम से पढ़ो, आराम से। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर की ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र
यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ यदि हम अभी स्लो पढ़ो, सभी लोग कान खोलकर सुनो। या यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, हाँ, अगर हम कहते हैं हमारे अंदर कुछ भी पाप नहीं है, प्रभु क्या कहता है वहां पे? तो अपने आप को धोखा देते हैं। तू सबसे पहला अपने आप को इसका अर्थ है यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग एवरी पास्टर, इस दुनिया में कोई नहीं, ये कलिसिया में कोई नहीं जो बोल सकता है मेरे अंदर पाप ही नहीं है। अगर तूने ऐसा बोला, प्रभु कहता है तू स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। परंतु पढ़ो, यदि हम अपने पापों को मान ले, अपने पापों को माने, तो वह हमारी पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया, हमने पाप किया ही नहीं, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यस, इसका अर्थ है जो लोग पाप को स्वीकार करते हैं, यस लॉर्ड, मैं रोज पाप मेरे से हो जाता है प्रभु, मैं कोशिश भी करता हूँ उस पर जीतने के लिए, मुझे जीतने नहीं हो रहा। जब हम ऐसा प्रभु का सामने कन्फेस करते हैं, प्रभु का सामने हम मानते हैं, 7वां वाक्य, प्रभु हमें प्रकाश में चलने के लिए हमें मौका देता है। पढ़ो, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। यस, ज्योति में वही व्यक्ति चल सकता है जो अपने पापों को सचमुच बिना टेढ़ा मेढ़ा कम ज़्यादा करते हुए जो पाप किया वैसा ही समर्पण किया। ऐसा समर्पण करने वालों को परमेश्वर कहता है, कबूल करने वालों को परमेश्वर की बहुताई की कृपा मिलता है। जब तेरे अंदर कृपा मिलता है, परमेश्वर का शक्ति तेरे अंदर काम होता है। जब प्रभु का शक्ति तेरे अंदर काम करता है, तू प्रकाश में चलना शुरू होता है। जब तू प्रकाश में चलना शुरू होता है, मसीहा का जीवन प्राप्त होता है। जब जीवन प्राप्त होता है, तू मरण को पार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अर्थ है हर प्रार्थना में, हर समय अपने पापों को रोज प्रभु का सामने कबूल कर, कलीसिया का मध्य में कबूल कर, दासों का पास आके कबूल कर। क्यों मालूम? हमें प्रकाश में चलने के लिए प्रभु ने बुलाया है। लास्ट वचन बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी चैप्टर 4 वर्स 8 to 10। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम सभी तरह से क्लेश तो भोगते हैं। हाँ, मराठी में पढ़ो ना, मराठी में जल्दी जल्दी प्लीज, माइक में पढ़ो। आमच्यावर चोहोकडून संकटे आली, हाँ, आमच्याकडे संकटे आली, तरी आमचा कोंडमारा झाला नाही। काय झाला नाही? कोंडमारा, कोंड मारा, कोंड मारा। मेरे को नहीं समझा, आपको समझा? मराठी लोग को समझा? फिर ठीक है, आगे पढ़ो। आम्ही घोटाळ्यात पडलो, आम्ही घोटाळ्यात पडलो, रुकना, आम्ही बोला, आम्ही घोटाळ्यात पडलो। हाँ, अभी आगे पढ़ो। तरी निराश झालो नाही। पवारताई, घोटाळ्यात पडत आहे ना, निराश होऊ नको। बहुत टेंशन लेती है बिचारी। घोटाळ्यात आम्ही पडलो तर आगे क्या था? क्या घोड़बंदर? क्या था वो? आम्ही घोटाळ्यात पडलो, हाँ, उसके आगे का शब्द क्या था? तरी निराश झालो नाही। उसका शुरुआत का शब्द? आमच्यावर चोहोकडून संकटे आली, आली, तरी आमचा कोंडमारा झाला नाही। हाँ वही, सॉरी,
गोड बंदर बोल रहा है। कोंड मारा. हाँ, कोंड मारा, कोंड मारा भी होने दे, घोटाला में भी पडू दे. तू कधी निराश होणार नाही. कितना अच्छा वाग्दत्त है कि ने हमें मिला. ऐसा कोई पप्पा अपना बेटा को प्रॉमिस करता है क्या? बाप बोलता है तू बड़ा हो गया, खुद कमा, खुद खा और खुद जी. घोटाला में पड़ने के बाद मेरे पास मत आ. पर प्रभु बोलता है तू किधर भी गिर, निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं. 9वां मराठी में ही पढ़ो या. आमचा पाठलाग झाला हाँ, आमचा पाठलाग झाला तरी परित्याग करण्यात आला नाही. हाँ, आम्ही खाली पडलेले आहोत आम्ही खाली पडलेले आहोत तरी आमचा नाश झाला नाही. Even though I fall down, I will not perish. फिर से वही लाइन पढ़ो. मी पडलो तरी, आम्ही खाली पडलेले आहोत तरी आम्ही खाली पडलेले आहोत. मतलब तुम सब गिरेले लोग हैं, गिरेले लोग. पर एक प्लस पॉइंट हम सभी को है, हम सब गिरा हुआ लोग, क्योंकि पाप पे है हमारे अंदर, हम गिर गए. परंतु तरी आमचा नाश झाला नाही. हाँ, आम्ही प्रभू येशूचा यदि वध हम गिरा है तो भी, मैं बोला ना, कुंभार उस मिट्टी को फेंकेगा नहीं, कुंभार उस मिट्टी को पानी डालकर कीचड़ बनाकर फिर से चक्र में फेंकेगा. उसका अर्थ यही है, हम गिर गया है तो भी हम कदापि नाश नहीं होगा, क्योंकि नाश नहीं होने वाला जीवन ही है मसीहा का जीवन. लास्ट 10वां, आम्ही प्रभू येशूचा वध आम्ही प्रभू येशूचा वध हाँ सर्वदा शरीरात वागवतो हो अशा हेतूने की हाँ येशूचे जीवन येशूचं जीवन ही आमच्या शरीरात प्रगट व्हावे. एक गाना मैं बनाया है, उसका पूर्ति में चल रहा है बहुत सालों से. गिर चुका हूँ मैं, तू उठा मुझे. गिर चुका हूँ मैं यीशु, गिर चुका हूँ मैं, तू उठा मुझे. गिर चुका हूँ मैं यीशु. लहू तेरा लहू, लहू देता शिफा. लहू तेरा लहू, लहू देता चंगा. यही शब्द, प्रभु गिर चुका हूँ मैं, उठा मुझे. जब हम कबूल करते हैं ना, प्रभु बोलता है तू गिर गया तो भी तू बर्बाद नहीं होगा, नाश नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे जीवन डालकर, ऐसा ही जीवन नहीं, जोए जीवन, अनंत काल का जीवन मैं तुझे उठाने जा रहा हूँ. आइए समय हम खड़े हो जाएंगे. हो रिबलब शमधल प्रौडबा रेगनगडगरेगस्या उडबा रेगनगडगल शमथना दिबल